तो बंगाल चुनाव पर आज सबसे ज्यादा नजर है। बंगाल में चुनाव प्रचार अब वार पलटवार के दौर से काफी आगे निकल चुका है। बीजेपी को ललकारने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से ताल ठोक चुकी हैं, जबकि 2016 में उन्होंने दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था और दोबारा सत्ता में लौटी थी। लेकिन इस बार वो अपने किले से सीधे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में दाखिल हो रही हैं। ऐसे में बंगाल के बदले समीकरण के बीच भवानीपुर के लोगों की क्या है राय, देखिए दीदी के गढ़ से बुलेट रिपोर्टर। महाकाली नमस्ते আমাদের হিন্দুত্বকে মানি মা দুর্গা, মা কালী, জয় বজরংবলী, ওম নমঃ শিবায়, গণপতি বাবা মৌরিয়া, বিশালাক্ষী, বিষ্ণু মাতা, রক্ষা কালী, জয় মাতা दी, সন্তোষী মাতা, সমস্তকে আমরা মানি। बंगाल की भवानीपुर सीट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत मानी जाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी यही घर है और वो इसी सीट से विधायक भी हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनावी जंग बड़ी दिलचस्प होने वाली है। भवानीपुर में मौजूद काली मंदिर देश दुनिया में काफी फेमस है। टीएमसी हो या फिर बीजेपी, दोनों के दिग्गज इसी काली मंदिर में दर्शन करने के बाद बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में न्यूज 24 के बुलेट रिपोर्टर भी ममता के गढ़ यानी भवानीपुर पहुंचे और बंगाल का चुनावी माहौल समझने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में चलते हैं और मां काली के दरबार में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या माहौल है, दीदी या मोदी। हम इस समय पहुंच चुके हैं कोलकाता का कालीघाट। कालीघाट ये मंदिर है, यहाँ पे जो भी बड़े नेता आते हैं माँ के दरबार में आते हैं और दर्शन करते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कि जो माँ का दरबार है यहीं पे हम भी मौजूद हैं और गेट नंबर 2 जो काली मंदिर का यहाँ से अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। चूंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए हम बाहर से ही दिखा रहे हैं कि देखिए यहीं से माँ का दरबार सजता है और जो भी कोलकाता के बड़ी जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा माँ कोलकाता के काली वाली है, ये यहीं से माँ का पीठ है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे जो बाहर में पूजा अर्चना माँ का हो रहा है, लोग जो भक्त हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये कहें कि ये यहाँ पे भवानीपुर विधानसभा अंतर्गत आता है। जो भी बंगाल में बड़े नेता होते हैं, टीएमसी के बड़े नेता हों, बीजेपी के नेता हों और किसी पार्टी के जब बड़े नेता हैं कोलकाता आते हैं तो माँ के दरबार में आते हैं, दर्शन करते हैं। चलिए हम भी यहीं पे आ चुके हैं और यहाँ का माहौल जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले कालीघाट के मंदिर के लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या राय है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस विधानसभा से कई बार विधायक हुई हैं और यहाँ से सांसद भी रह चुकी हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों का ही राय कि लोगों का मत क्या है और विधानसभा चुनाव के पहले भवानीपुर और माँ काली का दरबार में क्या कहते हैं लोग। हम पहुंच चुके हैं यहाँ माँ के दरबार में और यहाँ से ही लोगों को ही जानते हैं कि इस बार जो यहाँ चुनावी माहौल है क्या कह रहा है, जो चुनाव की चर्चा हो रही है किस तरह का है। क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में माँ का दरबार तो सबसे अहम होती है और शुरुआत लोग यहीं से करते हैं, कोई भी पार्टी के हों आते हैं माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं, उसके बाद प्रचार प्रसार की शुरुआत होती है। क्या कह रहा है इस बार विधानसभा का माहौल। दीदी तो यहाँ से है ही है और उन्होंने नंदीग्राम से भी खड़ा होने का मूड बनाया है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ के माहौल। मंदिर के पास ही कोई पार्टी की नहीं आलोचना कोई नहीं करता है, माता के पास आते हैं पूजा देते चल जाता है और कुछ नहीं है इससे। पश्चिम बंगाल सीट में तृतीय थर्ड टाइम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होगा, बांग्ला का मानुष पूरा सेटअप कर लिया। लेकिन युद्ध खेल बहुत टाइट होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर होगा ममता बनर्जी। लेकिन खेल टाइट होगा, माने खेला होगा, खेला होगा, खराब होगा, जरूर होगा।
खेला होवे में कई तरह का मीनिंग छिपा हुआ है। अब इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि भवानीपुर उनके लिए क्या हो गया है कि आज उनको डर के यहाँ से नंदीग्राम भागना पड़ा है। इसलिए वो समझ गई हैं कि हम भवानीपुर में नहीं जीत रहे हैं। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 2011 में जब परिवर्तन की जब लहर चली तो हम सभी लोगों ने विकास के लिए ममता बनर्जी को वोट किया और उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाए। लेकिन इन 10 साल में विकास के नाम में कुछ नहीं हुआ। चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य परिसेवा ले लीजिए या शिक्षा का ले लीजिए, यहाँ एक ही राज चला। जो विकास हुआ है वो आपका सिंडिकेट राज का हुआ, आपकी गुंडागर्दी का राज हुआ, आपके पुलिस का तांडव यहाँ चला है। कोई किसी पार्टी को, अगर आप तृणमूल के हैं तो आप कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको कोई प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। और सिंडिकेट आपके सभी महकमे में, सरकारी कोई भी महकमा हो या कॉरपोरेशन ले लीजिए या आप या स्वास्थ्य वाले में ये हॉस्पिटल का ले लीजिए, जहाँ पे बिना दलालों के आपको वहाँ सीट नहीं मिलेगी। डे नाइट खेला आप जो 2 मई को आने वाला है उस दिन ही तो खेला का डिसीजन होगा। उस दिन तो फाइनल जीत कर ममता बनर्जी यहाँ तो फिर से सीएम बने। ये तो खेला है। दीदी बहुत अच्छा काम किया है पश्चिम बंगाल में। आज जाएगा में दीदी का काम चला है, तो दीदी का आना चाहिए। दीदी को आना चाहिए का सबका मतलब आना। दीदी आ रही है तो आ रही है, चाहिए मतलब। देखिए इलेक्शन का वातावरण जो है अभी से कोई नहीं बोल सकता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसीलिए हम लोग सोचता है दीदी को ही आना चाहिए, दीदी जीतेगा। क्या लग रहा है, कांटे का टक्कर है? जैसे दादा बता रहे हैं कांटे का टक्कर है, कांटे का टक्कर है। देखिए जनता ने कम्प्लीटली पूरा मन बना लिया है कि इस बार विकास के रूपरेखा से काफ़ी जनता आगे बढ़ेगी। और क्योंकि क्षेत्र की विधायिका मुख्यमंत्री हैं, 5 बार की सांसद भी रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, 10 साल से यहाँ की MLA भी हैं, लेकिन जिस ढंग से यहाँ भवानीपुर इलाके में पानी की व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की बहुत स्थिति खराब है। रोड आप देख लीजिए, आप इस आइंदा रोड पे ही आप अगर यहाँ से कैमरा अपने घुमाए देखेंगे कि जगह जगह रोड इस ढंग से कटे हुए, कोई रिपेयरिंग नहीं। TMC कम्प्लीटली फेलियर हो चुका है और जनता भी इनसे ऊब चुकी है। यहाँ के लोगों से हमने जाना कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और इनका मत क्या है। चलिए हम और आगे चलते हैं और आगे भी लोगों से जानते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं या देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, TMC या BJP, दीदी या मोदी, लोग क्या कहते हैं ये जानने के लिए हम चलते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि खेला हवे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार चुपचाप कमल छाप। क्या कमल छाप, क्या TMC, ये जानने के लिए इस समय पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, विधानसभा है भवानीपुर में। यहीं से लोगों को जानते हैं। बगल में काली घाट का मंदिर है, माँ का मंदिर है, और वहाँ पे लोग क्या सोचते थे और हम इस समय पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के करीब, लोगों से जानते हैं। देखिए चुनाव का तरीका बदल गया, प्रचार बदल गया। वाकई हम लोग भी अब घूम रहे हैं, गलियों में पहुंच रहे हैं, कैसे किस तरह का है, क्या माहौल है, क्या कह रहा है इस बार का चुनावी जो माहौल है। भवानीपुर विधानसभा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकदम सुर्खियों में है और दीदी कह रही है कि इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार, तो क्या लग रहा है दीदी या मोदी? देखिए सबसे पहले तो आपको नमस्कार। देखिए परिवर्तन तो होना, हम लोग मोदी को एकदम ही चाहते हैं। कारण ये है क्योंकि ममता बनर्जी जब सरकार में आई थी तो उन्होंने कहा शिल्पों अनुभव, ये शिल्पों के लिए उन्होंने पूरा देश घूमा, करोड़ों रुपया यहाँ पर आके ये बड़ा बड़ा ताज बंगाल में खर्चा किए, लेकिन एक भी शिल्पों वो नहीं ला पाए। ये पहला। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग में ये कोरोना के टाइम में जितना भी मतलब पेशेंट गया, एक का तो कोई मतलब नामो निशान नहीं मिला खोज के, ठीक है। और जितना भी डॉक्टर्स है सब हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
35 दिन से उन लोग सब पीजी हॉस्पिटल। क्या वजह है? दीदी कह रही, सबका देख रहे हैं, विकास कर रहे हैं। दीदी तो सभी बोलते हैं वो सब कुछ कर दिए, लेकिन कहाँ पर विकास है? विकास आप बताइए। 3 नंबर आपको बता रहे हैं, मतलब शिक्षा विभाग में कोरोना के टाइम में इतना दिन से स्कूल बंद था, आप लोग सब देखे हैं, सब हम लोग को दिखाएं, लेकिन अब जब स्कूल खुला है सिर्फ बच्चे लोग ही क्लास में बैठते हैं। जितना टीचर है कोई क्लास नहीं अटेंड करता है। कारण क्या है? सब अब चले जाइए भवानीपुर विधानसभा मिंटू पार्क में, सारा टीचर 40-42 दिन से हम लोग रास्ते में बैठे हुए, लेकिन उन लोग का सुनने वाला एक आदमी नहीं है सरकार की तरफ से। ये विकास है? जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी जो है चुनाव मैदान में उतरी है और यहाँ परिवर्तन प्राय तय। दीदी इतनी भयभीत हैं जो अपने विधानसभा से वो लड़ने भी नहीं जा रहे, यहाँ से भागने का मन बना रही, और ऑलरेडी उन्होंने घोषणा कर दिया है जो नंदीग्राम से खड़ा होंगे और भी दूसरे सीटों का चयन वो कर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 6 वार्ड में उनको हार का 8 वार्ड का विधानसभा, उसमें से 6 वार्ड में उन्होंने हार का मुंह देखा। यहाँ तक कि उनका खुद का जो वार्ड है 73 नंबर, उसमें भी वो हारी है, इसलिए बहुत ही भयभीत है वो। आप जो बोलते हैं जो बहुत लड़ाई होगा, जो भी आएगा लड़ाई से आना होगा। लड़ाई से आना होगा। क्या वजह है कि लड़ाई होगा? क्योंकि दीदी यहाँ का है, दीदी का क्षेत्र है, आखिर दीदी ने बहुत काम किया, फिर लड़ाई का क्या वजह है? दीदी तो जरूर है, किंतु बहुत जोर लड़ाई होगा। अच्छा, लड़ाई होगा। दीदी तो दादा कह रही हैं कि विकास किया, हमने बहुत कुछ किया है, फिर लड़ाई का बात ही नहीं, एक तरफा होना चाहिए। लड़ाई का क्या मतलब है? नहीं, आदमी सोच के वोट देगा, आदमी सोच के वोट देगा। हम इस साल जो चुनाव है 1 नंबर है, और अभी ममता बनर्जी दीदी का 1 नंबर में स्थान है। बीजेपी नहीं हराएगा, कोई पार्टी नहीं हराएगा। बीजेपी नहीं आएगा? क्या यहाँ नहीं आएगा? इस विधानसभा में नहीं आएगा? बंगाल की बात करें तो क्या लग रहा है, बंगाल में क्या माहौल है? बंगाल में और जगह तो हम लोग जाते नहीं हैं। ऐसे कालीघाट क्षेत्र जो भवानीपुर है, यहाँ दीदी का 1 नंबर स्थान है। दीदी का है। क्या कहेंगे भैया? जैसे चाचा ने कहा कि चाचा जी जो कहे हैं वो सही कहे, दीदी का ही यहाँ पर मैं बोलबाला है। परिवर्तन के नाम पे तो 70 दशक के बाद में हम लोग जहाँ पे हैं तो बहुत ही अपना बंगाल का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। आप शिक्षा के रूप में देखें, आप मेडिकल हेल्थ के रूप में देखें, आप नौकरी पे देखें, या फिर आप कोई भी शिल्पायन या आप वाणिज्यिक तौर पर बंगाल का आप देखें तो दिन पर दिन स्तर गिरता ही जा रहा है। यहाँ पर दीदी था, दीदी है और दीदी रहेगा। कुछ सीट अदल बदल होगा, जैसे कि बीजेपी का कुछ सीट बढ़ेगा, जैसा 211 तृणमूल का था, कम का रहा होगा तो 200, 180 ऐसा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इस बार चलने से तो नहीं ना होगा जी, सही जो अच्छा काम करेगा वो होगा ना। पब्लिक जब देखेगा जो कौन अच्छा है कौन खराब है, वो अपने ठीक समय पे डिसीजन ले लेगा पब्लिक। चुनाव माहौल में क्या लग रहा है, दीदी या मोदी? जो बंगाल के बात करें, बंगाल का चुनाव मार का दीदी जीतेगा। दीदी है, दीदी को चिंता है, दीदी को देता है, काम तो खराब नहीं करता, ठीक ही करता है। टीएमसी की ये पारंपरिक सीट है तो बीजेपी ने भी इस सीट पर विजय हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यहीं से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आररोई अन्याय अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद अब अन्याय और नहीं। टीएमसी में बगावत और 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी के हौसले भले ही बुलंद क्यों न हो, लेकिन ममता के किले को भेद पाना इतना आसान भी नहीं है। बात करें 2016 के चुनाव के नतीजों की तो ममता बनर्जी ने जहां से करीब 48% वोटों के साथ बम्पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के दीपदास मुंशी दूसरे और बीजेपी के चंद्र कुमार बोस तीसरे नंबर पर रहे थे। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।